चीन की एक चीज में महारत है, दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करने में, खासकर वो देश जो मिलिट्री में उससे कमजोर है। ताइवान और फिलीपींस पर बढ़ता दबाव इसका बड़ा उदाहरण है। लेकिन जब बात भारत की आती है तो चीन को हर बार मुंह की खानी पड़ती है। आखिर क्यों? आइए जानते हैं। 17 जून को चीनी कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस की टेरिटरी में जबरदस्ती घुसपैठ की। चीनी कोस्ट गार्ड ने धारदार हथियारों से फिलीपींस की बोट पर हमला किया, जिसमें फिलीपींस के कोस्ट गार्ड बिना हथियार के और कम संख्या में अपना बचाव कर रहे थे। इस हमले में चीनी कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के साथ बंदूकें और एक फोन भी चुरा लिया। इसके साथ ही उन्होंने आउटबोर्ड मोटर, कम्युनिकेशन और नेविगेशन इक्विपमेंट को भी तोड़ दिया। 2017 में चीन ने चुपके से डोकलाम बॉर्डर पर रोड्स बनाने की कोशिश की। यह क्षेत्र भूटान का हिस्सा था और भूटान ने अपनी सुरक्षा के लिए भारत से मदद मांगी। भारत ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 270 सैनिकों को डोकलाम भेजा, जिनके साथ कुछ वेपन्स और 2 बुलडोजर्स थे, ताकि चीनी सैनिकों को रोका जा सके। भारतीय सैनिकों ने वहां तंबू लगाकर कई महीने बिताए और अंत चीन को रोड निर्माण रोकने पर मजबूर कर दिया। जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच भयंकर झड़प हुई। यह झड़प तब हुई जब भारतीय अधिकारी को चीन का एक कैंप लगा मिला और भारतीय सैनिकों ने आक्रामक रुख अपनाया। इस हिंसक संघर्ष में कई सैनिक घायल हुए और मरने की खबरें भी आईं। चीन ने अपने केवल 4 सैनिकों की मृत्यु की पुष्टि की, जबकि भारतीय अधिकारियों के अनुसार कम से कम 40 चीनी सैनिक मारे गए थे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के अनुसार लगभग 38 चीनी सैनिक नदी में बह गए थे। इस घटना के बाद भारत ने 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया, जिसमें टिकटॉक भी शामिल था। गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद चीन ने अपने सैनिकों की मौत को छुपाने की कोशिश की, केवल 4 सैनिकों की मृत्यु की पुष्टि की, जबकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक थी। इस झड़प में भारत के अनुसार कम से कम 40 चीनी सैनिक मारे गए थे और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 38 चीनी सैनिक नदी में बह गए थे। इस हिंसक संघर्ष के बाद भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए चीन की 59 ऐप्स को बैन कर दिया, जिसमें लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक भी शामिल था। यह कदम चीन को एक सख्त संदेश देने के लिए उठाया गया था कि भारत उसकी आक्रामकता को बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए तत्पर है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में कई डैम बनाने की परियोजना की घोषणा की, जो चीन को स्पष्ट संदेश देने के लिए था कि वह अपनी संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करेगा। इसके साथ ही जब चीन ने G20 समिट में अपने बॉर्डर विवादों का हवाला देते हुए अनुपस्थिति दर्ज की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके जवाब में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ACO के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया। यह कूटनीतिक कदम भारत की ओर से एक स्पष्ट संकेत था कि वह चीन के दबाव में नहीं आएगा और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखेगा। भारत की यह रणनीति न केवल अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी चीन को स्पष्ट संदेश देने के लिए थी कि भारत उसकी आक्रामक नीतियों को स्वीकार नहीं करेगा। दक्षिण चीन सागर में चीन की 9 देश लाइन नीति ने ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ कई विवाद उत्पन्न किए हैं। इस नीति के तहत चीन ने इन देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों और समुद्री सीमाओं पर अपना दावा पेश किया है, जिससे इन देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। ये विवाद मुख्य रूप से समुद्री क्षेत्रों और वहां मौजूद प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर है। चीन की इस आक्रामक नीति ने दक्षिण चीन सागर में नौवहन स्वतंत्रता और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी की है और इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी विरोध की आवाजें उठ रही है। चीन के आक्रामक रुख का मुकाबला करने के लिए भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देने का निर्णय लिया है, जो एक शक्तिशाली एंटीशिप क्रूज मिसाइल है। यह निर्णय दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाते हुए वहां पर 3 जहाजों की तैनाती की है। इनमें एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्लीट टैंकर और एक एंटी सबमरीन युद्धपोत शामिल है। इन जहाजों ने सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और ब्रुनेई के प्रमुख बंदरगाहों का दौरा किया, जिससे इन देशों के साथ भारत के रणनीतिक संबंधों को और मजबूती मिली है। भारत की इस तैनाती का उद्देश्य न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, बल्कि यह संदेश भी देना है कि भारत क्षेत्रीय स्थिरता और नौवहन स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते सहयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा है, जो चीन के आक्रामक रुख के खिलाफ एक कड़ा संदेश था। इसके बाद पेलोसी का भारत दौरा भी हुआ, जिसमें दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा यूएस इंडिया के बीच कई महत्वपूर्ण सैन्य समझौते हुए हैं, जिनमें रक्षा उपकरणों की खरीद और तकनीकी सहयोग शामिल है। इन समझौतों ने दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड का गठन अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने मिलकर किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य चीन के बढ़ते
बढ़ते प्रभाव को काउंटर करना है। इस 4 देशीय गठबंधन का लक्ष्य एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुनिश्चित करना है, जो कि चीन की आक्रामक नीतियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है। क्वाड के सदस्य देश नियमित रूप से उच्च स्तरीय बैठकों और संयुक्त सैन्य अभ्यासों का आयोजन करते हैं, जिससे उनके बीच रक्षा सहयोग और समन्वय को और मजबूत किया जा सके। यह पहल न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देती है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत ने साबित किया है कि वह चीन की दादागिरी को बर्दाश्त नहीं करेगा। पड़ोसी देशों को एकजुट करने में भारत की भूमिका अहम रही है। क्या भारत चीन के खिलाफ सबसे ताकतवर देश है? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।